प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी करेंगे विश्व प्रार्थना। ओ हिडन लाइफ, O ओ hidden हिडन life, लाइफ, vibrant in vibrant vibrant in in every atom. every every atom. atom, O hidden light, O O hidden hidden light, light, shining in shining shining in in every creature. every every creature. creature, O hidden love, O O hidden hidden love, love, embracing 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 all in oneness. all all in in one. oneness. May all May May all all who feel who feel feel themselves 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 as one with thee as one as with one, thee. know they are know they are No, they are therefore 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 one with every other. one with every one with other. हे गुप्त जीवन, हे हे गुप्त गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो जो हर हर परमाणु स्पंदित है। स्पंदित स्पंदित है। है। हे गुप्त प्रकाश, हे हे गुप्त गुप्त प्रकाश, प्रकाश जो हर जीव में जो जो हर हर जीव में चमक रहा है। चमक चमक रहा रहा। है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त हे गुप्त प्रेम प्रेम, जो सबको जो जो सबको सबको एकत्व में एकत्व एकत्व में में समेटे हुए है। समेटे समेटे हुए है। हुए। जो भी स्वयं को जो भी जो स्वयं भी को स्वयं तेरे साथ तेरे साथ से एक रूप महसूस करे, एक एक रूप रूप में महसूस करे, वे जान ले कि वे वे जान ले जान कि वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे वे अन्य अन्य सभी सभी के भी एक साथ है। यस, थैंक यू। को। एक रिक्वेस्ट है सबको कि इस बुक जब तक है तब तक हो सके तो आप स्नान करके बैठे। जब भी स्वाध्याय को आना है तो हो सके तो आप स्नान करके आइए। रिक्वेस्ट है, अब कल कंपल्सन। से पालन होगा। हाँ, क्योंकि ये आपके हित के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है कल से कुंडली। हाँ, संभव नहीं है। ठीक है। अभी जो बुक कर रहे हैं ना, उसका नाम है कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। आप सबके पास है ये बुक, वही है ना? सुप्रिया जी के पास ऑलरेडी है। तो ये बुक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि ये क्या है। तो स्वामी निरंजन लिखते हैं ओम प्रेम मंगलम, पहले पेज पे लिखते हैं। तो कुंडलिनी योग स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट है इनका। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार भारत, मुंगेर से है। तो बिहार योग विद्यालय द्वारा योग पब्लिकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रथम संस्करण 1990 में हुई, द्वितीय संस्करण 2002, पुनर्मुद्रण 2005 में हुई है। उसका ISBN नंबर है बिहार योग विद्यालय 2002, प्रकाशन वितरक योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, गंगा दर्शन मुंगेर बिहार भारत, मुद्रक भार्गव ऑफसेट्स मच्छोदरी वाराणसी। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट से लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश को अन्यत्र मुद्रण या अन्य किसी रूप में प्रयोग वर्जित है। तो इसमें विषय सूची है, कुंडलिनी और तंत्र का परिचय है, विषय सूची में है। तो खंड एक है, उस खंड एक जो है कुंडलिनी के बारे में है। तो इस पे आता है कुंडलिनी जागरण,
कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी शरीर विज्ञान, कुंडलिनी और मस्तिष्क। कुंडलिनी जागरण के उपाय, जागरण के लिए तैयारी, कुंडलिनी जागरण के समय आहार, खतरे एवं सावधानियां, कुंडलिनी एवं पागलपन, जागरण के चार स्वरूप, कुंडलिनी का अवरोहन, जागरण के अनुभव, क्रियायोग का मार्ग, वाम मार्ग एवं कुंडलिनी जागरण। खंड 2 है चक्र। इसमें है कि भूमिका क्या है, चक्रों के द्वारा विकास कैसे किया जा सकता है, आज्ञा चक्र है। उसके बाद मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, आहना चक्र, विशुद्ध चक्र, बिंदु बिंदु विसर्ग, सहस्त्र और समाधि, ऐसा लिखा है। कुंडली योग के अभ्यास कैसा है, परिचय है, नियम एवं तैयारी कैसी करनी है, आसन, चक्र साधना, सत्य, आज्ञा चक्र हेतु अभ्यास, मूलाधार चक्र हेतु अभ्यास, स्वादिष्ठान चक्र हेतु अभ्यास, मणिपुर चक्र हेतु अभ्यास, अनाह चक्र हेतु अभ्यास, विशुद्ध चक्र हेतु अभ्यास, बिंदु विसर्ग हेतु अभ्यास, संपूर्ण चक्रों की सजगता हेतु अभ्यास, साधना कार्यक्रम, क्रियायोग की कुंडलिनी क्रियाएं, क्रियायोग के अभ्यास। चौथा खंड है कुंडलिनी अनुसंधान, कल अनुसंधान के बारे में। भूमिका क्या है इसमें, कुंडलिनी कल्पना नहीं यथार्थ है। तो नाड़िया की परिभाषा है, नाड़ियों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण है, नाड़ियों के अस्तित्व का प्रमाण, चक्रों का तंत्रिका विज्ञान, चक्र अस्तित्व के प्रमाण, कॉस्मिक ट्रिगर, सांस्कृतिक प्रमाण, मनोकायक दृष्टि से चक्रों का विश्लेषण। वैसे ये 4 खंड है, 4 खंड में 14-14 दिन है या 10 दिन है, ये महीना 1.5 महीने तक भी जा सकती है। तो खाली आज का हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि ये लास्ट पेज जो है उसका पढ़ेंगे। ये पुस्तक कुंडलिनी के जागरण हेतु एक क्रमबद्ध और व्यावहारिक उपागम प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में प्रत्येक चक्र का विशद वर्णन किया गया है तथा तंत्र एवं योग के अभ्यास में चक्र के महत्व को समझाया गया है। शरीर मन एवं आत्मा में अधिक सामंजस्य लाने तथा कुंडलिनी शक्ति के जागरण की तैयारी के लिए प्रत्येक चक्र को संतुलित बनाने के अभ्यास दिए गए हैं। 20 क्रियाओं तथा उनके सहायक अभ्यासों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कुंडलिनी चक्रों एवं क्रिया योग की व्याख्या करते हुए ये विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में जागरण लाने की भिन्न भिन्न विधियों का सर्वांगीण विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ती है। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ यौगिक एवं तांत्रिक तकनीकों से संबंधित स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष निर्देश पाएंगे। इसमें जागरण के अनुभव के लक्षणों तथा प्रभाव को जानने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए बताए गए हैं। ये आपको चेतना के क्षेत्र की महान साहसिक यात्रा में सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शुरुआत क्या है, पेज नंबर नहीं है वैसा, कुंडलिनी और तंत्र का परिचय है। तो ये हम आज इतना है, हाँ आज इतना ही करेंगे। कुंडलिनी और तंत्र का परिचय। मैं योग का संदेश फैलाने के लिए विगत 3 दशाब्दियों से समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ और मैंने कुंडलिनी और तंत्र का परिचय है उसके बारे में ये बोल रहे हैं। ओके, मैं योग का संदेश फैलाने के लिए विगत 3 दश दश दशाब्दियों से समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ और मैंने ये पाया कि योग में मानवीय चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया है। प्रारंभ में इसके संबंध में स्वभावतः कुछ संदेह था, क्योंकि अनेक लोग समझते थे कि योग एक धर्म, अभिचार या रहस्यवाद है, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्राकृतिक विकास के क्रम में पदार्थ अंतिम अवस्था है। कुछ समय तक भौतिकवादी जगत में योग को नहीं समझा, किंतु जैसे जैसे विश्व के महान वैज्ञानिक पदार्थ के रहस्य की गहराई में उतरने लगे, वैसे वैसे ये समझने और अनुभव करने लगे कि पदार्थ प्राकृतिक विकास की अंतिम अवस्था नहीं है। यदि यह तथ्य पदार्थ के रूप में के लिए सही है तो ये उसके समस्त रूप के लिए भी लागू होता है। यह बाह्य अनुभव या इंद्रियों द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान पदार्थ के उत्पन्न होता है। आपकी संवेदनाएं, भावनाएं, बोध ये विचार में पदार्थ से ही उत्पन्न होती है, अतः वे पूर्ण और अंतिम नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अनुभव का एक दूसरा आयाम भी होगा, और यदि यह सत्य है तो
मन की वर्तमान सीमाओं का अतिक्रमण करना निश्चित रूप से संभव होना चाहिए। मन में निश्चित रूप से शक्ति नहीं है, यह भी पदार्थ है, अतः मन का भी रूपांतरण और विकास किया जा सकता है। गत कुछ दशाब्दियों से लोग इस तथ्य को समझने शताब्दियों से हाँ शताब्दियों से हाँ, मन निश्चित रूप से शक्ति नहीं है, यह भी पदार्थ है, अतः मन का भी रूपांतरण और विकास किया जा सकता है। गत कुछ दशाब्दियों ऐसा लिखा है, आपके इसमें शताब्दी लिखे है। हाँ, दशाब्दी। दशाब्दी हो लिखा है। हाँ, दशाब्दियों से लोग इस तथ्य को समझने और अनुभव करने लगे हैं, और मेरी राय में ये एक युग के अंत और दूसरे के प्रारंभ का उद्घोष है। जिन लोगों को विज्ञान और पदार्थ की पृथ्वी का ज्ञान है, उनके लिए यह समझना कठिन नहीं है आंतरिक अनुभव वास्तव में क्या है। तो माधुरी जी, आत्मवंदन, ये अभी कुंडलिनी और तंत्र का हम परिचय कर रहे हैं। ओके, तो इधर तक आ गए हैं। तो उसमें क्या है कि पहला जो अंदर खाली परिचय कर रहे, तो अभी इधर तक गए हैं। तो लास्ट पैराग्राफ है, मन निश्चित रूप से शक्ति नहीं है, यह भी पदार्थ है, अतः मन का भी रूपांतरण और विकास किया जा सकता है। गत कुछ दशाब्दियों से लोग इस तथ्य को समझने और अनुभव करने लगे हैं, और मेरी राय में एक युग के अंत और दूसरे के प्रारंभ का उद्घोष है। जिन लोगों के विज्ञान और पदार्थ की प्रकृति को ज्ञान है, उनके लिए यह समझना कठिन नहीं है कि आंतरिक अनुभव वास्तव में क्या है। आंतरिक अनुभव ही अधिक गहरे स्तर की अभिव्यक्ति है। स्वप्न निस्संदेह एक अनुभव है, आपका स्वप्न खंडित मनस्ता को सकता है। आंतरिक अनुभव ही अधिक गहरे स्तर की अभिव्यक्ति है। स्वप्न निस्संदेह एक अनुभव है, आपका स्वप्न खंडित मन सकता हो सकता है, किंतु वह आपके अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। विचार भी एक अवधारणा या आपके अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। एक गीत आपके स्वयं की अभिव्यक्ति है, चाहे आप इसके रचयिता हो या मात्र एक प्रशंसक। एक चित्त, एक प्रतिमा, ये चित्त या प्रतिमा आपकी स्वयं की अवधारणा है, चाहे आप उसके निर्माता हो या प्रशंसक। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य जगत आपके आंतरिक अनुभव की अभिव्यक्ति है, और आप अपने इस अनुभव को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, या इस अनुभव में रास भी ला सकते हैं। यदि बाहर सब कुछ निराशाजनक या सौंदर्यमय प्रतीत होता है, तो वह भी आपके स्वयं की ही अभिव्यक्ति है। तो हम देख रहे हैं, जो अंदर है वही बाहर होता है। तो जो अंदर से जो हमारी सोच है वही बाहर है। जैसे लोगों को कैसे पहचाना जाता है, जब बोलते हैं ना, तो उनकी सोच भी हमें समझ में आती है, वो कैसे सोचते हैं हम एक दूसरे के बारे में। जब वो बात करते हैं तो समझ में आते हैं। तो इसलिए ज्ञानी लोग, योगी लोग बोलते हैं कम बोलो, इसलिए बोलते हैं कम बोलो। जब आप बोलते हैं तो आपका स्वभाव सब कुछ समझ में आता है लोगों को। ठीक है। विगत कुछ दशाब्दियों से योग ने लाखों लोगों के विगत कुछ दशाब्दियों से योग ने लाखों लोगों की अपने स्वयं के विषय में अवधारणाओं को उन्नत बनाने में सहायता की है। योग की मान्यता है कि मनुष्य मात्र शरीर ही नहीं है, वह मन भी है। अतः वो मात्र शरीर के द्वारा ही सुख का अनुभव नहीं करता, मन भी एक यथार्थ है, और ये उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। तथापि ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य मात्र शारीरिक अवस्था में सुधार लाकर मानसिक सुख का अनुभव करने में सक्षम हो जाए, क्योंकि वह केवल शरीर या मन ही नहीं है, वह भावना और इच्छा भी है, और इनके परे भी कुछ है। अतः योग की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि ये व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास की प्रक्रिया का पूर्ण कर सकता है। यही कारण है कि योग की अनेक शाखाएं हैं, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग आदि। तो लास्ट तो कुंडलिनी योग भी है। एक सम्मिलित एवं समकलित योगाभ्यास का समावेश कर
निश्चित रूप से आप अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में उत्तम विशेषताओं से युक्त अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक और अभ्यासों को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि योग में विभिन्न मार्गों का उद्देश्य मन और हृदय के गुणों को उन्नत बनाना एवं उनमें क्रियात्मकता लाना है। तथापि योग का अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तित्व का विकास करना नहीं है। व्यक्तित्व का एक स्तर शरीर, मन और भावनाओं पर आधारित है, किंतु मन का एक अन्य अधिक गहरा भाग भी है जिसे आपको एक दूसरे प्रकार के मन और भावना द्वारा विकसित करना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है और ये प्रक्रिया है कुंडलिनी योग। तो क्या करना है? जिसका आपके मन व्यक्तित्व का एक स्तर शरीर, मन और भावनाओं पर आधारित है। व्यक्तित्व का एक स्तर शरीर, मन और भावनाओं पर आधारित है, किंतु मन का एक अन्य अधिक गहरा भाग भी है जिसे आपको एक दूसरे के प्रकार के मन और भावना द्वारा विकसित करना होगा। इसलिए इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है और वह प्रक्रिया है कुंडलिनी योग। तो अभी हम आज पढ़ रहे तो वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हमारे साथ है, वो भी सुन रहे हैं और जो चल रहा है वो दिख रहे हैं मुझे एकांत में जिधर बैठे हैं वहाँ। तो आप अपना खुद को भूल के आप इधर बैठे आराम से। और हमने एक रिक्वेस्ट की है कि कल से हो सके तो जिसको हो सकता है वो स्नान करके बैठे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना ही हम बोलते हैं, कल से हो सके तो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। वस्तुगत अनुभव अंतिम नहीं है, इसके बारे में पढ़े हैं। कुंडलिनी योग तांत्रिक परंपरा का एक अंग है। योग के संबंध में आप पहले से ही जानते हैं और अब तंत्र के संबंध में कुछ जानना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही ज्ञानियों ने अनुभव किया है कि मन का विस्तार किया जा सकता है और साथ ही अनुभूतियां निश्चित रूप से पदार्थ पर आधारित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई संगीत की धुन बजा रहा है तो मैं उसे सुन सकता हूं, और यदि किसी ने कोई चित्रकारी की है तो मैं उसे देख सकता हूँ। किंतु जब कोई चित्र ना हो, ना कोई संगीत ना हो, और तब भी यदि मैं देख एवं सुन सकूं, तो यह मनुष्य के व्यक्ति की एक विशेषता है जिसकी पिछले 150 से 200 वर्ष के बीच अवहेलना हुई है। तंत्र की मान्यता है कि मानसिक अनुभव के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। इंद्रियों की सहायता से आपका मन एक वस्तु पर आधारित अनुभव प्राप्त कर सकता है। काल, स्थान और पदार्थ के ढांचे के अंतर्गत एक अनुभव हो सकता है, किंतु काल, स्थान और पदार्थ के ढांचे के परे भी एक अनुभव हो सकता है। यह तभी संभव है जब वर्तमान मन इतना विस्तृत हो जाए कि वह अपनी प्रदत्त परिभाषाओं और सीमाओं को पार करे जाए, और जब ऐसा होता है तब आपके अंदर से शक्ति मुक्त होने लगती है। सैकड़ों वर्ष के लोग के अनुभव के विषय में बिना उसे ठीक से समझो सैकड़ों वर्ष के लोग के अनुभव के विषय में बिना उसे ठीक से समझे चर्चा करते रहे। उस अनुभव को निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या अनुभूति आदि नामों से पुकारा जाता है। अभी आप भी देख लीजिए, सैकड़ों वर्ष से लोग एक अनुभव के विषय में बिना उसे ठीक से समझे चर्चा करते रहे हैं। उस अनुभव को निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या आत्मानुभूति आदि नामों से पुकारा जाता है। योगी इस अनुभूति को समाधि कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि समाधि या निर्वाण की अवस्था में सब कुछ पूर्णतः समाप्त हो जाता है, किंतु निश्चित रूप से यह संसार को त्यागने की प्रक्रिया नहीं है। इसमें कुछ भी समाप्त नहीं होता, मात्र अनुभव का एक आयाम समाप्त होकर दूसरा प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल से ही तांत्रिकों एवं योगियों ने अनुभव किया
कि इस भौतिक शरीर में एक गत्यात्मक अंतर्निहित शक्ति है जो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या अतीन्द्रिय नहीं है, और इसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये कुंडलिनी तंत्र एवं योग की महानतम खोज है। वैज्ञानिकों ने इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है और कुछ अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों का सारांश इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इन शोधों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में विज्ञान इस क्षेत्र से कुछ नए आविष्कार करने नहीं जा रहा है। वो तो सिर्फ योगियों द्वारा अनेक शताब्दियों पूर्व की गई खोज का पुनरावलोकन कर उन्हें प्रमाणित कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक चल रहा है ना? तो थोड़ा बुक से हमें मिलाप करने के लिए हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, ये सार्वभौमिक घटना है। ये सार्वभौमिक घटना, कुंडलिनी का निवास स्थान मेरुदंड के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि में है। अभी जो जो पॉइंट आते हैं ना, आप उसे याद रखें। क्या बोल रहे हैं कि अभी इसके बारे में बोल रहे हैं, क्या है कि आप मार्कर हाइलाइटर से भी उसको ये कर सकते हैं। आपके पास हाइलाइटर वगैरह है तो उसको भी कर। कुंडलिनी का निवास स्थान मेरुदंड के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि में है। मनुष्य के अंदर प्राकृतिक शक्तियों के विकास के कारण ये ग्रंथि एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां वह इसका विस्फोट कर सकता है। अनेक लोगों ने इसे अलौकिक शक्ति को जगाया और समय, संस्कृति तथा परंपरा के अनुसार उन्हें ऋषि, योगी, सिद्ध, पैगंबर एवं अन्य कई नामों से पुकारा गया है। एक समय भारत में संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण ही एक विस्फोट को सुसाध्य बनाने के लिए किया गया था, किंतु आज परिस्थिति कुछ बदल गई है, क्योंकि भौतिकवाद एवं प्रभावशाली शक्ति बन गया है और इसने भारतीय मस्तिष्क को भी संवेदन शून्य कर दिया है। ठीक है, कुंडलिनी के जागरण के लिए सिर्फ योग का अभ्यास ही आवश्यक नहीं है। यदि इस जागरण को एक सार्वभौमिक घटना बनाना है तो संपूर्ण सामाजिक ढांचे को पुनर्गठित करना होगा और समस्त विश्व के अरबों लोगों को उनके अस्तित्व का लक्ष्य समझाना होगा। गर्भानुगन में लेकर मृत्यु के समय तक के संपूर्ण जीवन की प्रत्येक बात, वस्तु या विषय की को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि पुरुष एवं स्त्री के बीच की नैसर्गिक एवं भावनात्मक अंतक्रिया को किस प्रकार संशोधित एवं परिकृष्ट किया सकता है ताकि यह हमें इस अंतिम जागरण के यह हमें अंतिम जागरण से दूर न ले जाए, बल्कि उसकी और अभिमुख करके अंततः उसका अनुभव कराने में सहायक है। मन का विस्तार करने तथा अनुभव के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से इस प्रकार में पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था का प्रारंभ करना ही होगा। आज हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति कमोबेश संतुष्ट है। मनुष्य की सारी सुविधाएं प्राप्त है, उसके पास वो प्रत्येक वस्तु है जिसकी उसे आवश्यकता है, और यदि नहीं भी है तो एक ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति इन सुविधाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। विलासता और सुख सुविधाएं व्यक्ति की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। क्या बोला अभी देखिए, विलासता और सुख सुविधाएं व्यक्ति की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है तथा उसे निरंतर सम्मोहन के अधीन रखती है शराब एवं अन्य मादक द्रव्य मनुष्य के लिए उतने हानिकारक नहीं है जितने की विलासता एवं सुख सुविधाओं की दासता। वह अपने को उनसे विलग नहीं कर सकता, और यह तब असंभव है जब तक कि वह माता पिता तथा समाज के प्राप्त विषय वस्तु के अतिरिक्त
कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों के प्रति सजग न हो जाए। तो सुख सुविधा के लिए ये बोलते। पहले साधकों की संख्या अत्यल्प हुआ करती थी, किंतु आज समस्त विश्व में लाखों लोग उच्चतर अनुभूति प्राप्त करने हेतु प्रया प्रयासरत है प्रयासरत है। इस उच्चतर अनुभूति को ज्ञान कहा जाता है। जब योग और तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण होता है, तब व्यक्ति के प्राकृतिकता आध्यात्मिक आयु में रूपांतरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भौतिक एवं मानसिक शरीरों के तत्व बदल जाते हैं। आज लोगों के लिए इस संपूर्ण अवधारणा को समझना कठिन हो सकता है, किंतु शीघ्र ही मानव जाति इन सभी बातों को समझने लगेंगे। पदार्थ अनावश्यक और महत्वहीन हो जाएगा, और तब पदार्थ और मन के पीछे जो शक्ति है उससे उसकी अनुभूति होगी। आज लोगों के लिए इस संपूर्ण अवधारणा को समझना कठिन हो सकता है, किंतु शीघ्र ही मानव जाति इन सभी बातों को समझने लगेगी। पदार्थ अनावश्यक और महत्वहीन हो जाएगा, और तब पदार्थ और मन के पीछे जो शक्ति है उसकी अनुभूति हुई। स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो उस टाइम का उन्होंने जो जिक्र किया है, तो भौतिकवादी जो सुख सुविधा है उसके पीछे लोग सभी पड़े हैं, इसलिए इस ज्ञान को फिर से उजागर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा देशों में पर्यटन करके उसको पहुंचाया है लोगों को। तो हमें क्या चाहिए देख लीजिए, अपने अपने हिसाब से अपने बहुत सारा कुछ करके रखा है। प्रिया जी, राम जी, राम प्रसाद जी, माधुरी जी, ज्योति मैम, अपना अपना अपने घर बना के रखा है जिंदगी में आके। तो वो बहुत बड़ा काम होता है, तो मैंने भी बनाया। लेकिन जैसा समाज रहता है वैसे इसे वैसे हिसाब से हम रहने की कोशिश करते हैं। अब तक किसी को प्रश्न है? कुछ पूछना है, बोलना है? कुंडलिनी और तंत्र का परिचय भाग 2। आपको इन चीजों को प्राप्त करने और इसका अनुभव करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आपको इन चीजों को प्राप्त करने और इनके अनुभव करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यह कुंडलिनी के जागरण हेतु आपके शरीर तथा मन को क्रमिक रूप से तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक सतर्कताओं के पालन के संबंध में सलाह भी दी गई है, ताकि अनावश्यक खतरों की बाधों में बचा जा सके। मन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए। इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार क्रमशः शरीर, प्राण, नाड़ियां और चक्रों पर अभ्यास प्रारंभ कीजिए, और तब देखिए कि किस प्रकार आपका बहुमुखी विकास होता है। ये हमारे लिए सबको है। इस प्रकार के दर्शन में उत्साहित होकर अनेक लोग मादक द्रव्य तथा रसायनों का उपयोग तेज विकल्प समझकर करने लगते हैं। मैं मानता हूं कि वे विकास के प्रति उत्साही लोग हैं, किंतु वे व्यावहारिक और नियमित रूप से सुव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि विकास के क्षेत्र में वे शरीर की भूमिका का अतिक्रमण कर सकते हैं। परंतु मनुष्य के अंतिम विकास में न तो शरीर की अवहेलना की जा सकती है और न मन की। यही कारण है कि यह अंतर्दीय दर्शन यौगिक शरीर विज्ञान के आधारभूत विचारों से प्रारंभ होता है, जिसका वर्णन आप यहाँ पाएंगे। महान शक्ति का आविष्कार पदार्थ से प्रारंभ हुआ। महान शक्ति का आविष्कार पदार्थ से प्रारंभ हुआ। क्या परमाणविक शक्ति स्वर्ग में अवतरित हुई? नहीं, इसका अनुभव भी नहीं, उसका उद्भव या अनुभव भी स्थूल पदार्थ से हुआ है। अनुभव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या स्वर्ग से? क्या परम पावन मंदिर के गर्भ से? नहीं, इस शरीर और इस स्नायविक
व्यवस्था से। इस प्रकार आपको व्यावहारिक तथा समझदार होना चाहिए। तो हमें समझदार भी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। यह पुस्तक कुंडलिनी के जागरण हेतु एक क्रमबद्ध और व्यावहारिक उपागम प्रस्तुत करती है। इसका प्रारंभ शरीर एवं स्वयं व्यवस्था की वास्तविक भूमिका तथा अंतः शक्ति की विस्तृत समझदारी से होता है। ये विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में जागरण लाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का सर्वांगीण विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ती है। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ यौगिक एवं तांत्रिक तकनीकों से संबंधित स्पष्ट एक प्रत्यक्ष निर्देश पाएंगे। इसके साथ ही अभ्यासों की क्रमिक पूर्णता के साथ साथ जिन संभावित अनुभवों से आपका सामना होगा उनका एक ढांचा भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि इस परम जागरण को संभाल सके एवं उसे अधिक सचेतन और रचनात्मक जीवन पद्धति से समकालित कर सके। यदि अभ्यासों का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम एक ऐसे दार्शनिक संदर्भ के अंतर्गत सम्मिलित किया है, यही अभ्यासों का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम एक ऐसे दार्शनिक संदर्भ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो व्यावहारिक होने के साथ साथ अनुभवातीत भी है। ये आपको चेतना के क्षेत्र की महान साहसिक यात्रा में सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा। ये आपको चेतना के क्षेत्र की महान सहायक यात्रा में सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा। यह अभ्यासों का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम एक ऐसे दार्शनिक संदर्भ में अंतर्गत सम्मिलित किया है जो व्यावहारिक होने के साथ साथ अनुभवातीत भी है। यह आपको चेतना के क्षेत्र की महान साहसिक यात्रा से सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा। तो ये दूसरा भाग है, उन्होंने बोला है ये हमें नियम कुछ बताया उन्होंने कैसे रहना चाहिए पुस्तक होते हुए। ठीक है ना राम प्रसाद जी? ठीक है सर। कितना बचा है? चलो आज आज से हम 9:45 तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे 10:30 क्लोज करेंगे। ज़्यादा जागरण करना अच्छा भी नहीं है, तो एक पार्ट हो गया तो हम इसको आगे जाएंगे फिर। इसको कल से शुरू करेंगे सर, आज हम्म। करें? नहीं आज का बस हो गया। ठीक है बड़ा सर। बड़ा बुक है तो, लेकिन देखेंगे आज तो शुरुआत की है। तो खंड 5 है टोटल, तो अराउंड 460 तक पेजेस है उसके। लग सकता है टाइम, लेकिन खत्म तो करेंगे उसको धीरे धीरे। इतना गहन है बुक, बहुत गहन है। ठीक है। यस। ज्योति मैम आप कैमरा ऑन कर सकते हो, पूछना है तो पूछ सकते हो। यस। राम प्रसाद जी आपको कुछ पूछना है? या शुरुआत हाँ, आप सर। आपकी आवाज थोड़ा। हाँ, इसमें तो समझ में आ गया सर। समझ में आ रहा है। ठीक। ओके। जी सर। तो कल से थोड़ी तैयारी करके आना है हमें खुद की, संभव हो तो शेष पूरा स्नान करके आए, हेड से लेके पैर तक पूरा हेड बात भी किया तो अच्छा रहता है। लेकिन आप आपके हिसाब से कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है। यस। अभी ध्यान का टाइम हो गया है, तो हम ध्यान के लिए जाएंगे। तो हम 10:30 का टाइम रखेंगे बंद करने का। बहुत जब लंबा नहीं करेंगे इसलिए हम जल्दी कर रहे ध्यान। तो अभी आधा घंटा और ये 20 मिनट है, तो अच्छा है। 10
45 मिनट्स का ये होगा, 45 मिनट्स का पढ़ेंगे और जल्दी चालू करेंगे, 9 बजे स्टार्ट चालू करेंगे, है कि नहीं? क्या बोलते हैं राम प्रसाद जी? ठीक है सर। थोड़ा ज्यादा ध्यान भी चाहिए लोगों को, जितना वो देखेंगे कैसा अभी हो रहा है तो हो रहा है। बैठिए आप ध्यान के लिए। हम क्या कर सकते हैं, इनका ही ध्यान है, देखेंगे इनका ढूंढ के, उनका उनका ही ध्यान लगा सकते हैं डायरेक्टली, है कि नहीं? तो हम देखेंगे कुछ होता है क्या, तो हम क्या करेंगे। आपको अंदर आप धीरे धीरे खुद के प्रति उजागर होना है, इस आजू बाजू के वातावरण को महसूस करना है। पहले खुद को धन्यवाद देंगे, खुद की सासों को धन्यवाद देंगे, अपने गुरुजनों को धन्यवाद, इस बुक को, पुस्तक को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हम बाहर आते। कुंडलिनी माता को भी धन्यवाद हमारा। यस, धीरे धीरे खुद के पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, खुद की हाथों को हल्का सा हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से, 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर रखें। आप सभी को हमारा धन्यवाद इस स्वाध्याय और ध्यान के लिए। जिन्हें थोड़ा लेट ज्वाइन किया है वो अब फिर से पढ़े प्रस्तावना को, शुरू हो गई। वैसे ये 500 पेजेस तो रहेंगे, 500 पेजेस की बड़ी बुक है, लेकिन करेंगे। यस, संदीप जी आपके पास बुक है तो आप पढ़िए कल, और बोलिए आपको कुछ बोलना है। सर, पहले तो सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। नहीं ठीक है, वो अनजाने में होता है कभी कभी, आप ये पर्पजफुली थोड़े किया। क्या है सर कि मैं उनको पहले अलर्ट करता हूँ कि मुझे अभी बैठना है, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। नो फिर प्रॉब्लम। भी अभी उधर उजाला है, उधर छोड़ के मैं इधर अंधेरे में आया हूँ। हम्म। इधर मेरे को ढूंढते आ गए। होता है। डिस्टर्ब किया ना, बहुत गुस्सा आता है मेरे को सर। फिर भी मैं कंट्रोल किया, फिर बैठ गया। ठीक है, गुड। आज और ये आपको जो भी आज कैसा लगता है ना, वो शिव गुरु ग्रुप में लिखना चालू कीजिए, 1-2 लाइन जो भी आपको लगता चलो, जी जी बिल्कुल। है। हाँ, आप, सुप्रिया जी, ज्योति मैम की उनकी उनके ऊपर है, और माधुरी जी तो लिखती है, आ गई। तो हमको पढ़ाना है धीरे धीरे, इसको ज्ञान को बढ़ाना है। आप इस अपने बुक खरीदे, धन्यवाद। और इसकी एनर्जी, और हमने कल बोला, अभी आज बोला है कि हो सके तो आप स्नान करके आइए, हो सके तो पूरा हेड बात लेके आना है इस बुक के लिए। चलेगा। आपकी मर्जी। देखो आपका जितना
श्रद्धा से आप करेंगे या फेथ डाल के करेंगे, उतना ही उसका आपको फल मिलेगा। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वो भाव आते हैं स्नान करने के बाद। वो आप पर है, आप कैसा करेंगे। यस, ज्योति मैम। ज्योति मैम, विवेक, बोलिए। ठीक है। आनंद सर। आत्मा। अच्छा रहा सर, ध्यान बहुत गहरा रहा। यस। धन्यवाद सर। यस, धन्यवाद धन्यवाद। 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 सर आज राम प्रसाद जी थे? हाँ, थे ना। आप भी वो बीच में अभी गए होंगे अब। पता नहीं क्या हुआ। इंग्लिश में था थोड़ा शुरुआत में। जैसे ही मूलाधार चक्र को लेके गए तो मैंने बंद किया और दूसरा चालू किया, क्योंकि अभी हमारी साधना चालू नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अपने आप होता है वो, उसके हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है। चलेगा चलेगा। किताब कभी आज से चालू हो गई सर? आज से मैं डाल देता आज हूँ। से। हमने आज क्या किया कि 45 मिनट्स रीडिंग होगा और 45 मिनट्स ध्यान होगा। और 10:30 बजे तक खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। चलेगा, पौना घंटा ध्यान रहेगा ना? और शार्प चालू करेंगे थोड़ा, तो थोड़ा ये होता है, अच्छा होगा। चलेगा सर बेस्ट नहीं चलेगा। होता है सबका, है ना। हाँ ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिए वीडियो, मैं देख लूंगा। यस यस, ग्रुप में डाल दो। चलेगा, थैंक यू सर। यस, थैंक यू थैंक यू। सुप्रिया जी, थैंक यू। प्रार्थना करेंगे, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। इस शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।